वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है, इसलिए मुझे अपने पुत्र को ही भागवत जी देनी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि वेद व्यास जी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मेरा पुत्र पात्र बना है कि नहीं, और उस परीक्षा के लिए उन्होंने एक लीला थी। कुछ बालकों को बुला करके और कहा, मैं तुम्हें एक श्लोक याद कराता हूं, हिमालय पर जब ऊपर जाते हो लकड़ियां लेने, पुष्प लेने, इस श्लोक को गाना, आधा ही गाना, अधूरा ही गाना। और कोई बालक आकर के अगर तुमसे कहे कि पूरा सुनाओ, तो उस बालक को लेके मेरे पास आ जाना, क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं यदि आधे श्लोक ने असर कर दिया चित्त पर, वो सुखदेव ही है। और अभी मैंने एक श्लोक बोला था वेणु गीत का, बरहा पीड़म नटवर, यही श्लोक वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया। और वो बालक जाते हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के श्लोक गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बहुत सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जैसे ही गया, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणु। ये छवि, ये श्लोक कान में नहीं गया है, सीधे स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी का सुखदेव जी के चित्त में। और वो कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, वो बाकी चाल जैसे शुक्राचार्य जी के हृदय में प्रकट हुई, शुक्राचार्य जी का ध्यान भंग हो गया। और नेत्र खोल करके वो तो जैसे विरहिणी गोपी की तरह ढूंढने लगे इस बंजर जंगल में, इस भयावह विशाल पहाड़ी क्षेत्र में ये नन्हा सा गोपाल क्या कर रहा है। गूंज आ रही थी दूर से छोटे छोटे बालकों के मधुर स्वर की। दौड़े हैं श्री सुखदेव जी महाराज और उन बालकों से जाकर के एक व्याकुल गोपी की तरह पूछने लगे, कौन है ये जिसके बारे में तुम गा रहे हो? ये जो बंशी बजा रहा है, जिसके कानों में कुंडल है, जो पीतांबरी पहना है, जिसने मोरपंख, ये कौन है? इसके बारे में और बताओ, किसका बेटा है, किसका भाई है, कहाँ रहता है, इसके बारे में थोड़ा और तो बताओ। छोटे छोटे बालक बोले, हमें तो बस इतना ही आता है, इनकी पूरी जानकारी हमारे गुरुदेव के पास है, आपको इच्छा हो तो चलो। और श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ आए। जैसे ही आकर के देखा, बद्रिक आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर आश्रम श्री वेदव्यास जी महाराज का, देखते ही शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए, ये तो मेरे पिताजी। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, पिताजी। हालचाल नहीं पूछा, कोई और बात नहीं, सीधे ये बच्चे जो श्लोक गा रहे थे उसमें जिस रूप का वर्णन था, मैं उन्हें और जानना चाहता, मानो जैसे उन्होंने मेरा चित्त पकड़ लिया है। पिताजी, ये कौन है, इनके बारे में मुझे बताओ। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत की कथा अध्ययन कराई, सुनाई।